चतुर लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चतुर और चालाक थी। उसका नाम था चंचल। जंगल में सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी के किस्से सुनते थे और उससे सावधान रहते थे। लेकिन चंचल लोमड़ी केवल अपनी बुद्धिमानी का उपयोग अपनी भलाई के लिए करती थी, जिससे बाकी जानवर उससे कुछ नाराज भी रहते थे। पहला मोड़। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसने पूरे जंगल में खाना ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक कौवे को देखा, जिसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। चंचल ने सोचा, अगर मैं इस रोटी को कौवे से ले लूं, तो मेरी भूख मिट सकती है। चंचल ने बड़ी ही मिठास से कौवे से कहा, अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारे पंख तो जैसे काले मोती हैं और तुम्हारी चोंच कितनी तेजस्वी है। कौवा ये बातें सुनकर खुश हो गया। लोमड़ी ने आगे कहा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मधुर होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा लोमड़ी की चापलूसी में फंस गया और गाने के लिए जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी उठाए और दौड़कर वहां से भाग गई। दूसरा मोड़। इस घटना के कुछ समय बाद लोमड़ी फिर से भूखी थी। इस बार उसने जंगल में घूमते हुए एक खरगोश को देखा। खरगोश सावधान था, क्योंकि उसे लोमड़ी की चालाकी के बारे में पता था। लोमड़ी ने सोचा, इस बार मुझे ज्यादा चतुराई से काम लेना होगा। चंचल ने खरगोश से कहा, ओ प्यारे खरगोश, क्या तुमने सुना कि राजा शेर ने जंगल में एक बड़ी दावत का आयोजन किया है? वहां सभी जानवरों को बुलाया गया है। मैं भी वहां जा रही हूं और सोचा कि तुम्हें साथ ले लूं। खरगोश को शक हुआ, लेकिन लोमड़ी की मीठी बातों में आकर वह उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में लोमड़ी ने अचानक कहा, अरे मुझे याद आया कि शेर ने कहा था कि जो जानवर सबसे तेज दौड़ेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। चलो हम दोनों दौड़ लगाते हैं। खरगोश को चुनौती स्वीकार करने में मजा आया और वह दौड़ने लगा। लोमड़ी ने चालाकी से उसका पीछा किया और एक सुनसान जगह पर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बार खरगोश समझ चुका था कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। उसने एक तेज छलांग लगाए और पास के बिल में घुस गया। लोमड़ी खाली हाथ रह गई। तीसरा मोड़। कुछ दिन बाद जंगल में अकाल पड़ गया। सभी जानवर भूखे प्यासे हो गए। लोमड़ी भी परेशान थी। उसने सोचा, मैं हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग सिर्फ अपने लिए करती हूँ। शायद इस बार मुझे अपनी चालाकी से दूसरों की मदद करनी चाहिए। लोमड़ी ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। यहाँ पास के गांव में बहुत सारा खाना है, लेकिन हमें वहां जाकर इसे समझदारी से लेना होगा। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हमारी समस्या हल हो सकती है। जानवरों ने उसकी बात मानी। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह जानवरों को गांव के बाहर ले गई और सभी को अलग अलग काम सौंपे। कुछ जानवर खेत से सब्जियां लाने लगे, कुछ ने पानी की व्यवस्था की। इस तरह सभी ने मिलकर अपना पेट भरा। नैतिक शिक्षा। लोमड़ी ने उस दिन सीखा कि उसकी चतुराई का उपयोग अगर दूसरों की भलाई के लिए किया जाए तो उससे सभी को लाभ हो सकता है। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए काम करेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। चालाकी तभी सार्थक है जब उसका उपयोग सही कामों के लिए किया जाए।